नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और अगर हम जान रहे हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य से किसी को नुकसान हो रहा है और फिर भी हम उसको कर रहे हैं, तो फिर हम उस बात को जानते हुए भी अनसुना कर रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है और बहुत जल्दी जान जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन यह बात कब याद आती है? यह बात उस समय याद आती है जब कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है, तो हमको यह बात याद आती है। और फिर कुछ समय बाद या हमारे ताकतवर होने के बाद यह बात हम भूल जाते हैं और न जाने फिर ये हमारे या आपके मन में आती भी है या नहीं। कौन सी बात? कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम कमज़ोर हैं और हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हमको ये बात बहुत जल्दी याद आएगी और याद आती ही रहेगी। लेकिन अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं फिर हमको यह बात याद नहीं आती और ना ही हमको इस बात का अर्थ जानने की आवश्यकता रहती, पता होते हुए भी सब कुछ। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनको आपको भली भांति प्रकार से जान लेना चाहिए कि हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं अपने हित के लिए, किसी को नाजायज़ तो नहीं हम सता रहे हैं या किसी का हक तो हम नहीं खा रहे हैं अपना थोड़ा सा फ़ायदा देखने के लिए या अपना फ़ायदा करने के लिए। देखो, ये कर्म है और ये बात तो बहुत सच्ची है। ये बात तो कोई झुठला ही नहीं सकता कि जैसी करनी वैसी भरनी। और जब इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता तो फिर इग्नोर क्यों किया जाता है? इस बात को अनदेखा क्यों किया जाता है जब हम अपने जीवन शैली को, अपने कार्य को या अपने पद प्रतिष्ठा या अपने कर्तव्य को कर रहे होते हैं? फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कार्य आप देश हित में कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत हित के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को या हमारी प्रकृति को कोई समस्या हो रही हो। और साथियों, इसी के साथ साथ हम कहना चाहेंगे, देखो ये शुरुआत है। अभी आपकी तरह जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने अपने जीवन में अब तक सीखा है, लोगों को देखा है, वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाने के लिए आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने आज तक कोई गलत कार्य किया ही ना हो या हम बिल्कुल संत महात्माओं वाला जीवन जिया हो ना, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता रहा हम सीखते गए और जो अब तक हमने सीखा, देखो ज्ञान की वैसे तो कोई समय सीमा है नहीं, लेकिन जितना आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और उस बीते हुए जीवन से अगर आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या सीखने की इच्छा है, तो फिर आप अच्छे बुरे का भी ध्यान रखते चले जाते हैं कि हमने कौन सा कार्य गलत किया था और उस गलत कार्य का हमको किस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ा या आगे उठाना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम आपके समक्ष
रखते रहेंगे। इसलिए आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। ये नॉर्मल चर्चा थी, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विषय था। और विषय अगर बड़ा भी है तो हमारी जो चीज़ें, जैसे मैं अपनी पहले वीडियो बनाई है युग परिवर्तन को लेकर या भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को लेकर, कि जो अभी ऐसा है कि आने वाले समय में युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, मानव जाति पर बहुत बड़ा संकट है, इस तरह की चीज़ें सभी भविष्यवक्ता बता रहे हैं अपने अपने विवेक के माध्यम से। लेकिन मैं अधिकतर भविष्यवक्ताओं को जो सुना है अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई भविष्यवक्ता आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहा है और फिर साथ साथ वो स्क्रीन पर या अपने मुख से ही कह रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप फला नंबर पर संपर्क कीजिए और कुछ पैसे जमा कराइए और आप आकर मिल लीजिए, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी कर रहा है तो वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, वो आपको सही बात नहीं बताएंगे। जैसे बड़े बड़े कथावाचक है, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं किस ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। बड़े बड़े कथावाचक हैं और वो बड़ी लंबी उनकी सभाएं होती हैं, बड़ी भीड़ होती है अच्छी खासी, और वो कहे अगर उनके पास कोई अपना दुख लेकर गया, अपनी परेशानी लेकर गया कि जी महाराज जी या गुरु जी मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, और बढ़िया से आसन पर बैठे हुए महाराज जी ने 2-4 मंत्र पढ़े, वो कौन से पढ़े वो तो वही जाने, और कह दिया ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, आशीर्वाद है ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा कहने से वो ठीक हो जाते हों तो फिर उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में कर्म किए, अच्छे तो चाहे बुरे, फिर उन कर्मों का क्या महत्व है। अगर आपने उनके कष्ट को, उनके द्वारा पूरे जीवन में किए गए कर्मों को जाने बिना आपने ये कह दिया कि आशीर्वाद है ठीक हो जाओगे, क्या इस बात का कोई औचित्य है? फिर तो ये मान के चलो कि उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा नहीं। अब आपने कह दिया तो वो ठीक हो जाएंगे, फिर चाहे उन्होंने अपने जीवन में किसी के भी साथ किसी भी रूप में कितने भी बड़े कांड क्यों ना कर रखे हो, और लोग मानते हैं और उनको पूजते हैं, और ऐसी जगह भीड़ बहुत देखी जाती है। इसलिए मैं आपको जिस रास्ते पर लेकर आना चाहता हूँ वो रास्ता बिल्कुल इन सब दिखावटी चीज़ों से बहुत अलग है। मैं आपको वास्तविकता से अवगत कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कथा में चले गए और आपको वहाँ किसी गुरुजी ने कह दिया कि ठीक हो गया सब। नहीं जी, ईश्वर का एक ही नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल भरोगे। इसलिए अपने कर्मों को सही कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि हमसे कोई गलती हुई है तो एकमात्र उपाय है, और वो उपाय ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये बार बार बता रहा है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जी यही उपाय बताता है, यही उपाय बताता है। अगर आपसे कोई 2 बार पूछे या 1000 बार पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं, आप 4 ही बताओगे ना, 6, 8, 10 तो नहीं बताओगे ना। फिर चाहे सामने वाला 1 बार पूछे या 1000 बार पूछे। वैसे ही अच्छे या आपसे जो भी बुरे कर्म हुए हैं, बुरे कार्य हुए हैं, जाने में जाने अनजाने में, तो चाहे जैसे भी हुए हैं, तो एकमात्र उपाय है सच्चे मन से पश्चाताप, और फिर वैसे कार्य या गलत कार्य जीवन में दोबारा न करने का प्रण। और आपकी क्षमता के अनुसार जीव जंतुओं की, प्राणियों की सेवा करना, यही एकमात्र उपाय है अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए।
इससे अलग आप कितने भी बड़े से बड़े कथा में चले जाओ, जलसे में चले जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, बड़े से बड़े कथावाचक के सामने और बड़े से बड़ी कथा में या बड़े से बड़े किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में, कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर का एक ही नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अगर बचने का कोई रास्ता है तो वो प्रभु की शरण में जाना, सच्चे मन से पश्चाताप करना और फिर कभी कोई गलत कार्य न करने का अपने पूरे जीवन में प्रण लेना। इससे अलग कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।